बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने देखने वाले सुनने वाले और सब व्यूवर्स को अस्सलाम वालेकुम कहता हूँ और अपने चैनल पर खुश आमदीद कहता हूँ। आज मर्द बलोचा वॉइस जो है उसमें मैं ये वीडियो बना रहा हूँ अपनी रख ब्रांच नहर उसके पास बैठकर। और आज शाम को जब मैं बच्चों के साथ यहाँ पर आया तो मुझे एक चीज़ जो नज़र आई और इसके मुतालिक जब मैंने सर्च की, जब देखा तो मुझे मालूम हुआ कि ये नहरी निज़ाम से पहले जो है उसके बारे में पंजाब कैसा था और क्या चीज़ थी, उसके हवाले से मैं आप व्यूअर्स को बताना चाहता हूँ कि पंजाब कैसा था। आए मैं आपको साथ साथ नहर भी विज़िट कराता हूँ और आपको इसके बारे में बताता भी हूँ। जी, ये नहरी निज़ाम जो है ये पंजाब में जब नहीं था उससे पहले ये सारा पंजाब जो था 1880 के लगभग बात है जब ये नहरी निज़ाम शुरू हुआ। तो ये नहरी निज़ाम उससे पहले पंजाब जो था उसके अंदर सिर्फ दरियाई इलाकों के अंदर जो है वो फसलें वगैरह होती थी, बाकी सारा पंजाब जो है वो वीरान पड़ा हुआ था। सारे पंजाब जो है वो वीरान था और वहाँ पर कुछ भी नहीं होता था। तो अंग्रेज़ जब यहाँ पर आया, अंग्रेज़ ने हुकूमत शुरू की तो बहुत से तरक्याती काम जो रेलवे वगैरह, उसके अलावा और बहुत सी, उसमें एक बहुत ही मेन चीज़ थी नहरी निज़ाम। पंजाब में नहरी निज़ाम, वो पंजाब का नहरी निज़ाम जो है वो अंग्रेज़ ने 1880 में जो है उसका बारे में, मंसूबे के बारे में रिसर्च शुरू की, उसके बारे में सोचा और बाकायदा तौर के ऊपर छोटी नहरें जो हैं वो बनाना शुरू कर दी। उसके बाद इसका बाकायदा आगाज़ बड़ी नहरों का जो है वो 1886 गालिबन 1888 के अंदर जो है, 86-88 के अंदर जो है वो गालिबन जो है वो बाकायदा तौर के ऊपर नहरी निज़ाम बनाया गया। और आज ये नहरी निज़ाम तब से चल रहा है, तब से ही ये नहरी निज़ाम जो है उसके मुतालिक ये पुल वगैरह बने, ये चीज़ें, ये नहर की खुदाई हुई। उसके बाद ये जिस तरह ये रिजवा जो है, छोटे छोटे रिजवा निकले, इससे छोटे जो हैं वो खाला जात जो हैं वो निकले हैं। अब ये देखें ये निज़ाम जो है ये किस तरह यहाँ से नहर को मैन्युअली जो है वो चलाया जाता है। यहाँ से रिजवा जब निकलता है तो ये मैन्युअली जो है इस रिजवा को निकाला जाता है और यहाँ से खोला जाता है और उसको बंद किया जाता है। इसी तरह ये बड़े पैमाने के ऊपर जो है ये नहर जो है ये पीछे से जंग ब्रांच और रख ब्रांच दोनों जो हैं वो सूखे की से पिछली साइड पे जो है वो जुदा होती हैं, अलग-अलग होती हैं। तो वहाँ पर यही चीज़ें ही बड़े पैमाने पर हैं। उससे आगे जो है ये हेड कादराबाद के मुकाम से जब नहरें निकलती हैं तो तब इससे भी बड़ा वहाँ पर मैंने आप लोगों को वो भी विजिट कराया हुआ है, हेड कादराबाद भी, और वहाँ पर भी आप लोगों को मैंने दिखाया कि किस तरह नहरें निकलती हैं और कितनी कितनी बड़ी नहर है वहाँ पर। अब आस्ता आस्ता ये छोटा होता होता ये लेवल जो है ये रिजवा का लेवल बन जाता है, उसके बाद ये खाले का लेवल बन जाता है। मेरा यहाँ पर बैठकर वीडियो बनाने का मकसद यही था कि जहाँ पर अंग्रेज़ ने हमारे साथ काफ़ी ज़्यादा नाइंसाफ़ियाँ की तो उसके अंदर कुछ ऐसे काम भी थे जो अंग्रेज़ का हमारे ऊपर एहसान था। ग़ुलामी उन लोगों ने हमें दी, हमारा सोने की जो चिड़िया थी, हमारा हिंदुस्तान और ये पाकिस्तान पाको हिंद जो था, उसको सोने की चिड़िया को यहाँ से सारे खजाने वगैरह लेके गए। लेकिन हम लोगों को, आम आवाम के लिए उन लोगों ने जो वर्क किए, जो हॉस्पिटल्स बनाए, जो उन लोगों ने अपना कॉलेजेस स्कूल बनाए, उसके बाद जो है वो रेलवे का निज़ाम, इतना अच्छा रेलवे का निज़ाम जो है वो उन लोगों ने चलाया। बाद में बर्बाद तो हम लोगों ने खुद कर रहे हैं उसको। अब ये रेलवे का, इसके अलावा भी जो है ये नहर का जो है निज़ाम, ये नहरी निज़ाम भी तब का हम लोग उसके ऊपर इतना वर्क नहीं करते जितना हम लोगों को करना चाहिए था, उसको संभालना चाहिए था। अब इस नहरी निज़ाम के अंदर जो यहाँ पर काम करते थे
اور جاب بھی کرتے ہیں. یہ ان کی رہائش گاہ کے لیے یہ بنگلے جو ہیں وہ بنائے گئے تھے اور آج بھی یہ قائم ہے. اس کے ساتھ نیو عمارت بھی بنی ہے لیکن پرانے بنگلے بھی ابھی قائم ہیں. اور آپ سب کا میرا یہ چینل دیکھنے کا، ویڈیو دیکھنے کا بہت زیادہ شکریہ. اور انشاءاللہ ایسی اور معلوماتی جو ویڈیوز ہیں وہ میں آپ لوگوں کے لیے لاتا رہوں گا. اور اسی طرح میرے چینل کو ماڈ بلوچاں وائس کو دیکھتے رہیں. میرے چینل کو سبسکرائب کریں بیل کا آئیکن دبا کر. آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.